1935 का साल है। एक युवा भारतीय सन्यासी परमहंस योगानंद लॉस एंजलिस के एक शांत कमरे में पद्मासन में बैठे हैं। उनकी दृष्टि भौहों के बीच टिकी हुई है, जिसे वे कहते थे आध्यात्मिक नेत्र। अचानक कुछ बदलता है। उनके सामने अपार प्रकाश फूट पड़ता है। उन्होंने बाद में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा, यह सिर्फ प्रकाश नहीं था, यह तो मानो पूरा ब्रह्मांड खुल गया हो। योगानंद के लिए यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। यह था तीसरा नेत्र जागरण, वो रहस्यमय केंद्र जहां परम सत्य विराजमान है। तीसरे नेत्र का रहस्य। भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रों में तीसरा नेत्र कोई आधुनिक कल्पना नहीं है। यह है आज्ञा चक्र, भौहों के बीच स्थित ऊर्जा का केंद्र। शिव संहिता कहती है, भौहों के बीच एक गुप्त स्थान है जहां दीपक की लौ सा छोटा प्रकाश जलता है। जब मन वहां स्थिर हो जाता है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। छांदोग्य उपनिषद इसे और स्पष्ट करता है। जब यह नेत्र भीतर की ओर मुड़ता है, जब मन भीतर उतरता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यह केवल काव्य नहीं है, यह है मार्गदर्शन। ध्यान वहीं करो, मन को शांत करो और तुम स्वयं अनुभव करोगे। योगानंद का अनुभव। योगानंद ने उस दिन केवल एक चिंगारी नहीं देखी। उन्होंने लिखा, 1000 सूर्यों के समान एक प्रचंड प्रकाश मेरी अंतर्दृष्टि पर फूट पड़ा। मैंने स्वयं को फैलते हुए पूरे ब्रह्मांड में विलीन होते हुए अनुभव किया। वे इसे स्पिरिचुअल आई कहते थे। एक सुनहरी अंगूठी, नीला गोला और बीच में सफेद तारा। उनके लिए यह था आत्मा की सच्ची पहचान, देह और जीवन संघर्षों से परे। और उन्होंने ये केवल स्वयं अनुभव नहीं किया। कई शिष्यों ने बताया कि जब योगानंद ने दीक्षा के समय उनके मस्तक को छुआ तो उन्हें भी वही नीला मोती और सुनहरी आभा दिखाई दी। अन्य संतों का अनुभव। स्वामी मुक्तानंद ने लिखा, एक बिजली जैसी चमक ने मेरी आंखें भर दी। वहां था नीला मोती, वो फैलने लगा, मुझे खींचता हुआ, जब तक मैं असीम चेतना के महासागर में नहीं डूब गया। उन्होंने कहा, यह प्रत्येक साधक का जन्मसिद्ध अधिकार है, केवल साधना की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने गुरु रामकृष्ण के निर्देश पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया। पहले दबाव, पीड़ा और फिर अचानक एक आवरण हट गया। उन्होंने लिखा, मैंने सबको जुड़ा हुआ देखा, एक अनंत धागे में। यही क्षण था जिसने उन्हें पश्चिम में अध्यात्म का दूत बना दिया। विश्व भर में तीसरे नेत्र के संकेत। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने इसे पहचाना है। मिस्र में आई ऑफ होरस, यूनान में प्लेटो का लाइट ऑफ द माइंड, सूफियों का आई ऑफ द हार्ट, ईसाई संतों का आई ऑफ द सोल। हर संस्कृति अपने तरीके से इसी रहस्य की ओर इशारा करती है, भौतिक आंखों से परे एक दृष्टि। पीनियल ग्रंथि और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। मस्तिष्क में एक छोटा ग्रंथि जो नींद जागरण चक्र नियंत्रित करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रकाश संवेदी कोशिकाएं रखता है और संभवतः गहन अवस्थाओं में डीएमटी का स्रावण करता है, वही रसायन जिससे अद्भुत दृष्टियां और अनुभव होते हैं। शायद इसी वजह से मृत्यु निकट अनुभव, ध्यान की गहराइयां और तीसरे नेत्र की रोशनी सभी जुड़े हुए हैं। साधना और परिवर्तन। तीसरा नेत्र केवल प्रकाश नहीं देखता, यह है परिवर्तन। मानसिक अशांति घटती है, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, समय और घटनाओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है। कुछ साधक कहते हैं कि लंबे अभ्यास के बाद उन्हें भविष्य की झलकियां दिखने लगीं। छोटी छोटी घटनाएं मानो समय लचीला हो गया हो। अभ्यास। परंपरागत यौगिक तरीके बताते हैं। त्राटक, दीपक की लौ को देखते रहो और फिर उसकी छवि को तीसरे नेत्र पर टिकाओ। कश्मीरी शैव साधना। आंखें बंद करके दृष्टि को सहजता से ऊपर ले जाओ और आज्ञा चक्र पर टिकाओ। शास्त्र कहते हैं धीरे धीरे वहां सुप्त अग्नि प्रज्वलित होती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। निष्कर्ष। तो चाहे आप इसे आज्ञा चक्र कहें, स्पिरिचुअल आई या पीनियल ग्लैंड, यह है एक पुल।
ये प्रकाश कोई बाहरी तारा नहीं, बल्कि वही है जो आपके भीतर सदा से जल रहा है। कठोपनिषद कहता है, एक नेत्र भीतर की ओर खुलता है। वो नेत्र आपका इंतजार कर रहा है, बस आपकी सच्ची ध्यानमग्न दृष्टि की प्रतीक्षा में। अगर इस तरह की गहराई से भरी यात्राएं, योग, रहस्य, प्राचीन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान का संगम आपके हृदय को छूते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम और भी रहस्यमय विषयों की खोज करेंगे। रेनबो बॉडी, कुंडलिनी जागरण और वो अनकही कहानियां जिन्हें शास्त्र और संतों ने केवल फुसफुसाहटों में बताया। शायद अगला रहस्य आपके ही भीतर का द्वार खोल दे।